आज हम जैन दर्शन के एक और सिद्धांत स्याद्वाद पे चर्चा करेंगे। स्याद्वाद चूँकि सीधे तौर पे अनेकांतवाद से जुड़ा हुआ है और अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। अनेकांतवाद, जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था, कि अनेकांतवाद ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। अनेक प्लस अंत प्लस वाद, यानी अनेक गुणों को वस्तुओं में मानने वाला सिद्धांत अनेकांतवाद है। और जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्मों को स्वीकार करता है। द्रव्य की जो परिभाषा है वो उसके अनेकांतवाद को और स्पष्ट करती है। उत्पाद्वय द्रव्युक्तम लक्षणम सत्, यानी उत्पत्ति, द्रव्यता, व्यय, ये तीनों जिसमें होती हैं वही द्रव्य है, वही सत्य है। अब द्रव्य के दो धर्म होते हैं, एक होता है गुण और एक होता है पर्याय। नित्यता का कारण गुण है, उत्पत्ति और विनाश का कारण पर्याय है। जैन दार्शनिक उत्पत्ति और नाश को संयुक्त रूप से पर्याय कहते हैं। यह पर्याय दो प्रकार के होते हैं, स्वपर्याय और परपर्याय। पर्याय किसी भी वस्तु के वो भाग हैं जो परिवर्तित होते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में बताया था कि जो घड़ा है वो जो बनता है और मिटता है, ये पर्याय है, यानी उत्पत्ति और नाश। तो जो चीज़ परिवर्तित होती है किसी वस्तु की, वो उसका पर्याय कहलाती है। और जो वस्तु में नित्यता बनी रहती है, जो सदैव रहती है, वो उसका गुण होता है। तो इसलिए जैन दर्शन ने द्रव्य उसी को माना है जिसमें गुण भी हो, यानी कोई चीज़ ऐसी हो जो नित्य रहे, और पर्याय हो जिसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। तभी हम परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुएं हम देखते हैं कि उनमें कुछ जो है वो स्थिर रहता है और कुछ बदलता रहता है। तो जैन दर्शन ने इसी चीज़ को समझाने के लिए इसी की व्याख्या जो है वो गुण और पर्याय के संदर्भ में की है। अब पर्याय को जैन दर्शन में दो प्रकार का माना गया है, स्वपर्याय और परपर्याय। स्वपर्याय स्वपर्याय का मतलब है कि किसी वस्तु के खुद के भावात्मक लक्षण जो उस वस्तु में होते हैं, यानी बदलने वाले वो हिस्से जो उस वस्तु में खुद में ही होते हैं, वो किसी दूसरे के नहीं होते। और ये वो लक्षण हैं जो किसी भी वस्तु के स्वरूप को, रंग को, आकार को, स्थिति को, समय को, काल को, जो कुछ भी उसका होता है, वो कहाँ रखी हुई है, किस समय में रखी हुई है, किस रंग की है, किस आकार की है, बड़ी है, छोटी है, किसकी है, किसके पास पड़ी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी वस्तु के स्वपर्याय होते हैं। और ये वो हैं जिसका वर्णन हम इस रूप में करते हैं कि वस्तु क्या है, क्या काम आती है, किस रंग की है, किस आकार की है। जैसे मान ली घड़ा क्या है, तो घड़ा जैसे गोल आकार का एक पानी भरने के लिए काम में आने वाला है। तो वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी स्थिति क्या है, ये सब जो है वो किसी वस्तु के स्वपर्याय के अंतर्गत आती है। फिर है परपर्याय। यह किसी वस्तु के निषेधात्मक लक्षण है, यानी जो वस्तु में होते नहीं है, जो मतभेद है ना, इससे किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद स्थापित किया जाता है। यानी भेद, यानी वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कैसे अलग है, भिन्न है, इसको स्पष्ट किया जाता है परपर्याय में। इसको हम वर्णन करते हैं, इसको हम व्याख्यायित करते हैं इस रूप में कि कोई वस्तु क्या नहीं है। जैसे घड़ा क्या नहीं है, तो घड़ा गिलास नहीं है, घड़ा पलंग नहीं है, घड़ा मकान नहीं है, घड़ा कटोरी नहीं है। तो वो क्या नहीं हो सकती, ये परपर्याय के अंतर्गत, वस्तु क्या नहीं है, ये परपर्याय के अंतर्गत आता है। अब स्पष्ट है कि अब किसी वस्तु का हमें पूरी तरह से वर्णन करना हो अगर, तो जैन दार्शनिक मानते हैं कि उसके स्वपर्याय के साथ साथ उसके परपर्यायों का वर्णन भी होना आवश्यक है। अतः स्वपर्याय और पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनंत लक्षण रखती है। स्वपर्याय तो शायद फिर भी गिने जा सके हों, लेकिन परपर्याय का जो भाग है ये अनंत प्रकार से चला जाता है, क्योंकि वस्तु का, हर वस्तु से भेद बतलाने में हम इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं। इस घड़े का उस घड़े से अंतर, इस घड़े का उस घड़े से अंतर, इस घड़े का उस घड़े से अंतर, जो कभी भूतकाल में हुआ था, फिर वो भविष्य काल में जो होगा। तो इसलिए वर्तमान भूत और भविष्य के सभी वस्तुओं से उसके अंतर करने बैठ जाएं तो ये एक मानव की सीमा से बाहर चली जाती है बात। इसलिए जैन दर्शन कहते हैं कि वस्तु में अनंत धर्म होते हैं और उनकी व्याख्या
किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह पाती। वस्तु किस किस से कितनी अलग है, इसको बताना साधारण बुद्धि का काम नहीं हो सकता। इसको हम आगे और स्पष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।